क्या आपने कभी कोई गंदा काम नहीं किया? गंदा क्या होता है मालूम है आपको? हाँ मालूम है। अपने बारे में शायद नहीं मालूम, दूसरों के बारे में ही मालूम है कि उनकी गंदगी क्या है, उनके गंदे काम क्या हैं, उनका गंदा व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन कैसा है। ये सब दूसरों के बारे में ही हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में शायद कुछ कुछ जानते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि स्वीकार कर लें तो हम उसे ठीक ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि हम गंदे तो नहीं रहना चाहते ना। रोज़ हम शरीर को नहलाते हैं तो मन को क्या हम नहीं नहलाना चाहेंगे? उसे साफ़ सुथरा नहीं रखना चाहेंगे? तो उसके विचार शुद्ध रखना चाहेंगे, साफ़ रखना चाहेंगे, तो गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। तो जब विचार सुंदर होंगे तो हमारे कर्म भी सुंदर होंगे और वो गंदगी दूर भाग जाएगी। लेकिन हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, तो हमने एक चश्मा लगा रखा है जिसमें हमें दूसरों की गंदगी तो दिखाई देती है लेकिन अपनी नहीं। तो जनाब ये चश्मा उतार फेंकिए, अपने बारे में भी जागरूक हो जाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए या तो स्वयं का हमें परीक्षण और निरीक्षण करना होगा, और उन सभी आदतों को जिन्हें हम स्वयं या दूसरे लोग भी हमें कई बार इशारा करते रहते हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है, तो उसे हमें छोड़ना होगा, सुधार करना होगा। तो और अगर हमें ना पता लग रहा हो तो उसका भी एक रास्ता है। उसके लिए आप अपने निंदक, जैसे आप मानते हैं कि वह आपकी निंदा करता रहता है, पता तो लग ही जाता है हर एक को कि कौन किसकी निंदा करता है। तो इसलिए आप अपने निंदक के किसी साथी, दोस्त या सगे संबंधी से एक बार बातचीत कर लीजिए और पता लगाने की कोशिश करेंगे। ना भी करें तो वो आपको बता देगा, क्योंकि आपके निंदक का दोस्त भी निंदा के रोग से ग्रसित होगा और वो तो चाहता होगा कि आपको ये सब बता के अपना निंदा रस का स्वाद ले सके। तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आपको पता चल गया तो अब क्या करेंगे? अब जब हमें पता लग गया है तो हम सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और यदि निंदक के सोर्स पे ना भी जाते तो भी आपका मन भी खुद को बता सकता था। एक दोहा भी है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यहाँ पर अच्छाई की कमी को भी बुराई का ही एक इशारा दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बुराइयों से भरे हुए हैं, और दोहे का अर्थ हम इस तरह से नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये है कि हमारी अच्छाई जो अभी कम है उसको बढ़ाना है। उसको भी यहाँ दोहे में बुराई ही कहा गया है। तो आगे चलते हैं। जब तक हम अपनी कमी को नहीं जानते तब तक हम उसे सुधार नहीं सकते। तो जब हमें ये पता लग जाती है तो अब हम उसे सुधार सकते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू ही तभी होगा जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारे में ये कमी है, भले ही वो अच्छाई की कमी हो। बुराई होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छाई की कमी होना, उसको भी हमें दूर करना होता है। जो हम जानते हैं कि ये अच्छी बातें हैं और वो हमारे में नहीं हैं, तो उन्हें भी हमें अपने में लाना है, और वो भी एक तरह से बुराई को ही दूर करना है। अब जब हमारे मन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, लेकिन हम आदतन ऐसी स्थिति में अपने को कंफर्ट जोन में फील करते हैं जहाँ पर अच्छाई की कमी है, कुछ गंदगी है, या एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें पनप रही हैं और हमें वो कंफर्ट जोन लग रहा है। कई कारण हो सकते हैं उसमें, चाहे हमारा व्यवसाय हो या और कुछ कारण हो जो हमारी बुरी संगत के साथ साथ हो। तो ये सब कारण जो है बहाने ही हैं। तो हम 10 बहाने गिनाकर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक
आपकी निर्णय शक्ति और संबल आपके मन का हो चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए आपकी अपने आप को कि मुझे सुधारना है, मुझे इस कमी को दूर करना है। तो 10 कहाँ और 1 कहाँ, 1 करना आसान है ना, तो 1 को चुन लीजिए, 10 बहाने छोड़ देंगे हम। अब चलते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब तो मेरी ज़िंदगी में समय थोड़ा सा बचा है। बहाने नहीं देंगे तो इस तरह की दलील देने लगेंगे कि अब परिवर्तन करने से क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर सुधार कर सकते हैं, यहाँ तक कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी सुधार किया जा सकता है और करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपने कहीं सिनेमा में भी देखा होगा कि एक जो खलनायक है वह अपने अंतिम समय में सभी से माफ़ी मांग रहा होता है, जिनके भी प्रति उसने दुर्व्यवहार किया होता है या ऐसा कोई भी कर्म किया होता है जो ठीक नहीं है, तो सभी से माफ़ी मांगकर इस दुनिया से विदा लेना चाहता है। यानी अंतिम समय पर भी माफ़ी मांग लेना भी एक सुधार की प्रक्रिया है। तो हमें इसे समझना चाहिए कि सुधार किसी भी वक्त किया जा सकता है। हाँ, यदि हमसे गलती हो या कोई बुराई हो और हम उसी वक्त माफ़ी मांग लें, तो ये हमारे में अगर शक्ति हो कि हम उसी वक्त माफ़ी मांगने के लिए तैयार हों और हमें अंतर से ये इशारे मिलते रहते हों कि आपसे गलती हुई, माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ी मांग लें। स्वयं से भी माफ़ी मांग सकते हैं, दूसरों से मांग सकते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी ऐसे कर्म की शुरुआत में ही जो अच्छा नहीं है माफ़ी मांग लेंगे, तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा नहीं और बुराई पनपेगी नहीं और हम खुशहाल रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, अपने संबंध भी बने रहेंगे। क्योंकि माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता कहा जाता है और माफ़ी देने वाला भी छोटा नहीं होता। इस तरह से हम ये दोनों का प्रयोग करेंगे, माफ़ी मांगना भी, और यदि कोई और हमसे माफ़ी मांगता है तो भी शीघ्रता से हम उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम उसके साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अब बात आती है कि यदि हम अपने को ही ठीक करना चाहें और उसके लिए स्वयं ही खुद के टीचर बन जाएं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्योंकि दूसरा कोई टीचर हमेशा आपके साथ होगा नहीं, लेकिन आप खुद ही स्वयं के टीचर बन गए तो आप सदा साथ हैं। और दूसरा हमारे साथ कौन है सदा? हमारे परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, वो भी सदा हमारे साथ हैं। तो जब उनकी तरफ हम दिखते हैं, चाहे वो टीचर हमारे इस दुनियावी हैं या अलौकिक हमारे पिता परमात्मा हैं, वो भी हमारे टीचर हैं, सद्गुरु हैं, वो भी हमें सीख देते रहते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि परमात्मा हमें कैसा देखना चाहते हैं, तो परमात्मा से जवाब मिलता है कि जैसा आप मुझे देखते हैं वैसा ही मैं आपको देखना चाहता हूँ। समझें? यानी परमात्मा चाहते हैं कि उन सारे गुण जो परमात्मा में हैं वे चाहते हैं कि हमारे में भी हों। वो चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे आप भी बन जाएं। तो उसके लिए हमें करना होगा ये कि जो भी हम गुणगान करते हैं परमात्मा का, चाहे हम आरती गाते हैं, गीत गाते हैं, उनमें सभी तरह के गुण हम परमात्मा के याद करते हैं और परमात्मा चाहते हैं कि वो सारे गुण हमारे में भी हों। तो हम इन गुणों को अपनी बुद्धि में एक जड़ का रोपण कर दें, उन गुणों का सुनते हुए, कहीं से भी जानते हुए। तो इस तरह से जो है वो जब धीरे धीरे पल्लवित होंगे तो हमारी बुद्धि में एक गुणों का गुलदस्ता सा खिल जाएगा। हर तरह के गुण फूल के रूप में हमारी बुद्धि में महकने लगेंगे और ये महक बाहर तक लोगों को पसंद आएगी और वो भी हमारे नहीं परमात्मा की तरह बनना चाहेंगे। तो इस तरह से जो है ये जो सुधार है, जो गंदगी है, यहाँ तक कि हमने ये भी सुना ना कि जिस तरह से
गंदगी जब हम पौधों में डालते हैं और वो फिर से मिट्टी बन जाती है और पौधे को पल्लवित करती है। आप देखिए गुलाब और दूसरे कितने सारे फूल हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनको पोषित करने वाली खाद कहाँ से बनती है ये हम सब जानते हैं। तो इस तरह से जो है, यदि हम उस गंदगी को ट्रांसफॉर्म करके कि नहीं, हमें उसे अच्छाई में बदलना है, कम अच्छाई है तो और अच्छाई उसमें हमें क्रिएट करनी है, तो इस तरह से जो खाद का काम करती है और गुणों का जो श्रृंगार है, गुणों का जो गुलदस्ता है, वो और महकता जाता है और हम उसकी सुगंध से हमेशा सराबोर रहते हैं, परमात्मा को सदा हमेशा साथ पाते हैं, क्योंकि वो तो काम ही करते हैं कांटों को फूल बनाने का, यानी कि जिसमें जो कमियां हैं, तभी हम उसको कांटा बोलते हैं ना, तो उसको फूल बनाने का काम करते हैं गुणों के द्वारा। तो गुणों से कांटे भी फूल बन जाते हैं। तो जो इंसान जिनको हम कांटा के रूप में देखते हैं, वे भी हमारे साथ फूल बनकर रह सकते हैं, यदि उनमें भी उसी तरह से गुण आ जाएं। जब वो आपके साथ रहेंगे और आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनमें गुण भरे हुए हैं, और गुणों का ये जो श्रृंगार है वो हमें स्वयं पसंद, लोग पसंद और प्रभु पसंद बना देगा। तो इससे बढ़कर क्या बात होगी कि हम स्वयं को पसंद करें, लोग हमें पसंद करें और परमेश्वर प्रभु परमात्मा हमें पसंद करें। तो ऐसे पसंदीदा शख्सियत बनने के लिए हमें सभी गंदगी को दूर करना होगा और अच्छाइयों को अपनाना होगा, उन्हें बढ़ाना होगा। हमने देखा कि किस तरह से ये हम सब कर सकते हैं, परमात्मा के गुणों को अंगीकार करके उनका अभ्यास करते हुए हम यह सब कर सकते हैं। तो ठीक है, आप और हम मिलकर करेंगे और संसार को और भी महकता हुआ बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये प्रयास जारी है, आप भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम दिल से सुने जा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा है, प्रेस कीजिए, उसमें डी लग के सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। कोई आपको चार्जेस नहीं पड़ते हैं, फ्री है। बेल दिखाई देगी, आप उसको प्रेस कीजिए, सूचना मिलती रहेगी आपको आने वाली वीडियोस की। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार। परम पिता परमेश्वर की याद में फिर से मिलेंगे। ओम शांति।